सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब भी घर पे अपने श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, अपने बच्चों से भी कराएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके, बच्चों को भी श्रवण करा के और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा के सबको जागरूक करिए, जिससे आपके बच्चे संस्कारवान और साहसी बने, चरित्रवान बने और इस रामचरितमानस पाठ के पढ़ने से, सुनने से होने वाले लाभ को आप और आपके बच्चे प्राप्त करें, उनका भविष्य उज्जवल हो और ऐसे हमारे देश, हमारे घर, हमारे परिवार के सभी बच्चे चरित्रवान और महान बने। ऐसा ही कामना है। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। जय प्रभु। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशं शिवासं वदेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी सरि स्फुरन्नमौलि कलोलिनी चारु गङ्गालक्षद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजं प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशं अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मद दयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह्य लोके परेवा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्प्रतुभ्यं जराजन्म दुःखोपताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम, सदा कल्याण करे प्रभु। हृदय से करो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोकम। शांतं स्वास्तं प्रमेघनं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणिद्य सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या सप्रिया रघुपते हृदयस्मिदे सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मांसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृधानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। चलो। शांत सनातन अप्रेम प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले वर्णा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले इस जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को
ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिधेउ तुम माही, सके दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, हुई है काज मोहि हर सब विशेष। यह कहि नाहि समय कहु माथा, चले हरषि अधरि रघुनाथ। सिंधु तीरे कबूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ। बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय लगाई। गिरि चरण देहि हनुमंता, चलई सुगा पाताल तुरंत। निमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमान। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं न कहूँ समारी। हनुमान तेहि पर कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिने, मोहि कहा विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राममान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह कर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में शिवनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल से अनायास किया, कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा राम हिनके माता, पठइन आई कही तेई बात। आदु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमार। राम काज कहि फिर मैं आवा, सीता कहि सुधि प्रभु सुनाम। तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान बीमार। कमरहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहउँ हनुमान। जो जन भरि तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीनत गुण विस्तारा। सोरह जो जन मुख देहि ठयहु, सुरत पवन सुत भक्ति समयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करियहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देहि गई सो, हरषि चले हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए
परीक्षार्थार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, आज देवता ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। उसने योजन भर 4 कोसों में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उससे सिर निभाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महुरहई, कर माया नभ के खगहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई, गगन छाह सहि शोक सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाय, सोई छल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि तुर चहि चीन, ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारद पार गयो मत दीर, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलो, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन मार, शैल विशाल देखी एक आगे, पर धाई चढ़े उभय त्याग, कुमार कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाय, गिरि पर चढ़ी लंका देहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्गम विशेष, अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घन चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बिति चारु, पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ निकोगन, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बनरत नहीं बने, मन माग उपवन बाटिका, सरधूप वापी सोहै, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहै, कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि, नाना खानन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि, करि जतन भट कोटि न बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षै, कहु महिष मानुष धेनु, खरज खल निशाचर भक्षै, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे कहि, रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्याग, गति पैहि सही, उर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करो परिसार, श्रियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। पढ़ो यहाँ से। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। वनपुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस वे पुष्प रस के लोभ से भरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल से शोभित हैं,
पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। हमने एक विशाल पर्वत देखा है। हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, वहाँ इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ है, सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करती नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के मान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़े में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमेरि नरहरि। राम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलसि मोहि निंदरी। जानेहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहारी जहाँ लगी चोर। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर भमत धरणी नरमणि। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। मुनि संभार उठी सोलंका, जोरि पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। विकल होसि तै कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूत। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय तुलन ताहि सकल मिली। जो शुक्ल सत्संग सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना है। तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभ से नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति रघुरूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवान। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोध। गयऊ दसानन
जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुधनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी ही हर्षित हुए। लंका तथा विसर्जन होते हैं